हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बच के रहिए, ठीक है। इसलिए मैं अब इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास मिडवाइफरी का, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक। तो देखिए, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता क्या है। इट इज क्या होता है, इट इज एक सेकेंड, ठीक है। इट इज़ ए स्टेज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होता है, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। मदर के यूट्रस से, ठीक है, यूट्रस से प्लासेंटा का निकलना विथ मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, मेम्ब्रेन के साथ बाहर आना क्या कहलाता है, एक्सपल्सन। क्या कहलाता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और ये स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट कब होता है, तो स्टार्ट जो है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, जैसे बेबी डिलीवर हो जाता है वैसे ही ये स्टार्ट माना जाता है, स्टार्टिंग। और एंड कब होता है, एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा विथ मेम्ब्रेन। क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा विथ मेम्ब्रेन। और अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन में 5 से 30 मिनट लगते हैं, 5 से 30 मिनट अगर एक्टिवली मैनेजमेंट कर लिए, ठीक है, एक्टिवली, ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है, AMTSL, ठीक है। अगर ऐसे कर दिए तो 5 मिनट के अंदर ही प्लासेंटा बाहर आ जाता है। लेकिन सामान्यतः क्या कहा जाए, अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 से 30 मिनट लगता है, चाहे वो प्राइमरी ग्रेविडा हो या फिर मल्टी ग्रेविडा हो। वुमेन्स चाहे मल्टी ग्रेविडा हो चाहे प्राइमरी ग्रेविडा हो, लेकिन 5 से 30 मिनट लगता है, ठीक है। अब रही बात जो है कि सेपरेट कैसे होता है, प्लासेंटा यूट्रस में सेपरेट कैसे होता है। तो सेपरेट करने की, यानी कि यूट्रस के अंदर से सेपरेट 2 तरीके से होता है। किससे, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा 2 तरीके से होता है, बाई 2 मेथड। पहला सुल्ज मेथड और डनकिन मेथड। सुल्ज मतलब क्या होता है, सुल्ज मतलब देखिए, सुल्ज मतलब ऐसे याद कर लीजिए, सुल्ज मेथड में सेंटर, सुल्ज मेथड में सेंटर, ठीक है, सेंटर, यानी कि सेंटर वाला पार्ट पहले सेपरेट होगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है और ये प्लासेंटा है, ठीक है, ये प्लासेंटा है। तो ये प्लासेंटा ऐसे बाहर आया है और ये यूट्रस है। तो ये सेंट्रल वाला पोर्शन पहले छोड़ेगा, ठीक है, कौन सा, सेंट्रल वाला, ठीक है, सेंट्रल वाला पोर्शन पहले छोड़ेगा। ये जो बीच में है यहाँ पे सेंटर वाला, पेरीफेरी पे नहीं, यह नहीं छोड़ेगा और ना ही इधर छोड़ेगा, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए ये प्लासेंटा है, ठीक है, ये प्लासेंटा है और ये इसका अम्बलाइकल है, ठीक है। तो ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल है, ठीक है, यूट्रस के वॉल से ऐसे चिपका हुआ। तो इसमें क्या होगा कि जो प्लासेंटा है पहले सेंटर ये वाला पोर्शन छोड़ेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन छोड़ेगा, उसके बाद फिर इधर छोड़ेंगे, उसके बाद इधर छोड़ेंगे। तो सुल्ज में सेंटर, ठीक है, सुल्ज मेथड में इसमें क्या होता है, सेंटर वाला पोर्शन पहले छोड़ता है। और डनकिन मेथड में उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, डनकिन मेथड में उसका जस्ट अपोजिट। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों फिगर रखा है, ठीक है। ये देखिए यूट्रस है, यूट्रस का, और ये देखिए सेंटर से छोड़ा है, मेम्ब्रेन अभी चिपके हुए हैं, देखिए मेम्ब्रेन अभी चिपका हुआ है लेकिन सेंटर से छोड़ चुका है, ठीक है। और डनकिन मेथड में देखिए पहले मेम्ब्रेन छोड़ता है, ऐसे इधर से अम्बलाइकल को खींचेंगे, अम्बलाइकल को स्लोली ऐसे खींचेंगे तो पहले देखिए ये मेम्ब्रेन ये छोड़ता है, इस एरिया में पहले ये मेम्ब्रेन छोड़ता है, सेंटर अभी चिपका है, सेंट्रल अभी यहाँ चिपका हुआ है, लेकिन ये वाला छोड़ दिया है, तो यानी मार्जिन सेपरेट फर्स्ट। डनकिन मेथड में क्या होता है, डनकिन मेथड में मार्जिन मतलब किनारा पहले छोड़ता है, बीच वाला सेंटर वाला पार्ट बाद में, ठीक है, सेंटर वाला पार्ट बाद में। और सुल्ज मेथड में सेंटर वाला पहले, सेंटर वाला पार्ट पहले, ठीक है, पहले छोड़ता है, उसके बाद और मार्जिन मतलब कि पेरीफेरी वाला बाद में, पेरीफेरी वाला बाद में छोड़ता है, ठीक है। तो ये 2 सेपरेट होना, अंदर सेपरेट होता है, यूट्रस में सेपरेट होता है, ठीक है। तो सेपरेट 2 तरीके से सेपरेट होता है,
ठीक है, दो तरीके से सेपरेट होता है। तो इसमें देखिए दो तरीके से, और देखिए इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो ये देखिए इंटरनल ब्लीडिंग कब होती है, जब प्लासेंटा बेबी अंदर है, बेबी अभी डिलीवर नहीं हुआ है, तब पहले ही प्लासेंटा छोड़ चुका, तो ये इंटरनल ब्लीडिंग। और इसमें भी देखिए, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग मतलब कि ये ऑस के एक्सटर्नल ऑस के आसपास लोअर यूट्राइन में, कहाँ पे, ये अपर यूट्राइन हो गया, ये अपर यूट्राइन पार्ट हो गया और ये लोअर यूट्राइन पार्ट हो गया। तो यानी लोअर यूट्राइन पार्ट का में जब ऐसे केस में क्या होता है, प्लासेंटा प्रीविया जब होता है, प्लासेंटा प्रीविया होता है तो उस केस में, और एब्रप्टियो प्लासेंटा होता है तो इस केस में ये होता है। ठीक है, तो प्लासेंटा प्रीविया मतलब कि प्लासेंटा का अटैचमेंट लोअर यूट्राइन में हो जाए, तो ऐसे केस में देखने को मिलता है। ठीक है, जो लोअर यूट्राइन में प्लासेंटा हो जाए तो यहाँ पे प्लासेंटा प्रीविया। और अगर मान लीजिए प्लासेंटा अपर यूट्राइन में है लेकिन वो क्या कर रहा है कि डिलीवरी होने से पहले छोड़ दिया, या फिर 7 महीने या 6 महीने पर ही छोड़ दिया, तो उसे क्या कहेंगे, प्लासेंटा एब्रप्टियो ठीक है, एब्रप्सियो प्लासेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से है। ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है क्या, लेबर ये है कि स्टेज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, स्टेज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन। और स्टार्ट कब होता है, बेबी के डिलीवर होने के बाद, और एंड कब होता है, एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा विथ मेम्ब्रेन। और अगर ड्यूरेशन की बात करी जाए तो प्राइमरी ग्रेविडा चाहे मल्टी ग्रेविडा 5 से 30 मिनट लगता है, अगर एक्टिवली मैनेजमेंट कर लिए तो 5 मिनट में भी बाहर आ सकता है। और अंदर सेपरेट कैसे होता है, तो सेपरेट 2 मेथड से होता है। ठीक है, पहला सुल्ज मेथड और दूसरा डंकिन मेथड। सुल्ज मतलब सेंटर, सुल्ज में ऐसे याद कर लीजिए, सुल्ज मतलब सेंटर पहले छोड़ेगा और पेरीफेरी बाद में, और डंकिन में पेरीफेरी पहले और सेंटर बाद में। ठीक है, तो ये है सेपरेशन का। उसके बाद आगे आइए, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा अकर्स बाय 2 मेथड, यानी कि सेपरेशन तो हो गया लेकिन डिलीवरी कैसे होगा, डिलीवरी 2 मेथड से होगा। ठीक है, तो डिलीवरी 2 मेथड से होगा, वो मेथड मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ डिलीवरी देखिए, डिलीवरी 2 मेथड से होगा। तो इसमें देखिए डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा अगर बाय 2 मेथड, पहला कंजर्वेटिव, कौन सा, कंजर्वेटिव मेथड। देखिए इसका कंजर्वेटिव मेनू इसे कहा गया, कंजर्वेटिव मेथड इसीलिए कहा गया कि इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है और रिस्क बहुत कम होता है जब ये मैनुअली रिमूव किया जाता है। हाँ लेकिन जो है कि थोड़ा सा दिक्कत, वुमेन्स को दिक्कत से सहना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो कंजर्वेटिव मेथड में मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा क्या होता है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। मैनुअल का मतलब ये है कि जो यूट्रस होता है, ठीक है, यूट्रस, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये यूट्रस होता है। तो यूट्रस जब बेबी बाहर आ जाता है तो इसमें जो यूट्रस के अंदर जो प्लासेंटा अटैच है। ठीक है, प्लासेंटा यहाँ पे अटैच है। ठीक है, ये अम्बिलिकल बाहर आया है और उसके बाद देखिए ये प्लासेंटा अटैच है। अब ये प्लासेंटा अटैच है तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखिए हैंड बाहर से हाथ डाल के, हैंड और फुल एंकल तक ग्लव्स पहनना होगा, यहाँ से हैंड डालते हैं, यहाँ से पहले किनारा इसको छुड़ाते हैं, छुड़ाने के बाद ऐसे उंगलियों के सहारे ऐसे छुड़ा के सीधा ऐसे लेके फिर हैंड से ऐसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैनुअल है। ठीक है, ये मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं, वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, अभी देखिएगा, मैं एक वीडियो, तो देखिए डियर, देखिए कैसे मैनुअली रिमूव किया जाता है। देखिए कैसे रिमूव किया जाता है, हैंड को इंसर्ट करके। ठीक है, फुल ग्लव्स पहनते हैं हैंड को, और एक हाथ ऊपर रखना होगा मदर के एब्डोमेन के ऊपर। तो ये मैनुअली, इसमें कंजर्वेटिव मेथड होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि ब्लीडिंग वुडिंग बहुत कम होती है, रिस्क बहुत कम होता है। तो देखिए ये मैनुअल तरीके से रिमूव कर रहे हैं। देखिए ये मैनुअल, कैसे मैनुअली रिमूव करते हैं ये। ठीक है, देखिए ऐसे रिमूव किया जा रहा है।
आराम से पहले पेरी फेरी छुड़ाइए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर नहीं छोड़ रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, छोड़ देना है। तो ऐसे ये है मैनुअली रिमूवेबल, एक हैंड मदर के एब्डोमेन के ऊपर और दूसरा हैंड नीचे, ठीक है। तो ऐसे मैनुअली इसी को तो देखा आप लोगों ने। तो कंजर्वेटिव मेथड होता क्या है, कंजर्वेटिव मेथड में यूट्रस के देखिए हमने कहा कि कंजर्वेटिव मेथड में देखिए, मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यूट्रस में जो प्लासेंटा है, मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा के बाद ये अम्बिलिकल कार्ड बाहर आया है। तो यहाँ पे जैसे निकल जाता है तो इसमें हैंड इंसर्ट करते हैं, हाथ इंसर्ट, हाथ ऐसे हैंड इंसर्ट करके यहाँ से नीचे ले जाएंगे, ऐसे किनारे किनारे ऐसे ले जाएंगे और अंगुलियों के सहारे ऐसे यहाँ से छुड़ाएंगे, यहाँ से छुड़ाएंगे, ऐसे हाथ से छुड़ाएंगे, अंगुलियों से ऐसे हाथ में ऐसे लेके फिर ऐसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है, बाहर निकाल देंगे, हैंड में लेके बाहर निकाल देंगे। तो ये मैनुअल, इसे कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं। तो आगे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये है, अब इसमें देखिए एक्टिव मेथड, पहला तो हो गया कंजर्वेटिव मेथड, पहला हो गया कंजर्वेटिव मेथड, देखिए पहला हो गया कंजर्वेटिव, दूसरा एक्टिव मेथड, ठीक है, एक्टिव मेथड। तो एक्टिव मेथड में क्या होता है, बाय कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन, किसके द्वारा, बाय कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन। अब ये कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन को क्या होता है मैं इस पर अभी बताऊंगा। पहले, इससे पहले मैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन बताऊँगा, ठीक है। तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL, AMTSL, ठीक है, AMTS, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। ये होता क्या है, मस्ट बी परफॉर्म इन ऑल केसेस, सभी केसेस में एक्टिवली परफॉर्म किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है, टू डिक्रीज ब्लड लॉस, क्या होता है, टू डिक्रीज ब्लड लॉस ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। थर्ड स्टेज के दौरान जो है कि ब्लीडिंग कम हो, तो इस वजह से वो PPH में जाने से बच जाए, ठीक है, फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, PPH से बच जाए, ठीक है। तो इसलिए एक्टिवली मैनेजमेंट करते हैं। तो ये इसमें देखिए स्टेप क्या क्या होते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर के एक स्टेप क्या क्या है। तो स्टेप में पहला है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, जिसे यूट्रोटॉनिक ड्रग्स कहते हैं, 10 यूनिट, ठीक है, IV, 10 यूनिट IV आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी को बर्थ करने के बाद, ठीक है, बर्थ करने के बाद 10 यूनिट जो है कि 10 यूनिट इंसर्ट कर देंगे, मदर को लगाएंगे, एक्सक्लूडिंग एन अदर फीटस इन यूट्रा, ठीक है। देखिए इसका, इस लाइन का मतलब ये है कि एक बार फीटस जैसे डिलीवर हो गया, यूट्रस से फीटस डिलीवर हो गया, तो चेक कर लीजिए, क्या करना है, चेक कर लेना है कि कहीं और तो नहीं है फीटस, एक आंख और तो नहीं है, सही से चेक कर लेना है। फीटस अगर एक और है यूट्रस में तब नहीं लगाना है, अभी पहले से चेक कर ले, वो यही कह रहा है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग एन अदर फीटस इन यूट्रस, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई और फीटस है, एक ही निकला तो हमें लगा कि बस हो गया डिलीवरी, लेकिन फीटस एक और था, उसको निकल जाने के बाद जो है 10 इंटरनेशनल यूनिट IV देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप है कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन एंड डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा। तब जो है कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन, जो ये यहाँ पे मैं इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन यानी कि 10 ऑक्सीटोसिन कितना देना है, 10 इंटरनेशनल यूनिट IV देना है, ठीक है, IV देना है, IM यहाँ पे दे दीजिए, IM यहाँ पे स्पेलिंग सही, ठीक है, 10 इंटरनेशनल यूनिट IM दे दीजिए। फिर उसके बाद पुट हैंड ओवर सुप्रा प्यूबिक एरिया। अभी जो हमने वीडियो दिखा, यानी कि मदर को क्या करना है, मदर के जो एब्डोमेन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको,
ठीक है। तो देखिए मैं अभी देखिए मान लीजिए ये मदर लेटी हुई है और ये देखिए एब्डोमेन है, ठीक है, एब्डोमेन है और ये पैर से, ठीक है, तो ये बीच में आपका जो ये कह रहा है, जो कह रहा है कि पुट हैंड ओवर सुप्रा प्यूबिक एरिया एंड इफ यूट्रस इज रिलैक्स्ड परफॉर्म यूट्राइन मसाज, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से एक हाथ यहाँ रखते हैं, कहाँ पे, एक हाथ यहाँ प्यूबिक पे रखते हैं, यहाँ पे प्यूबिक एरिया में यहाँ पे हाथ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखेंगे। उसके बाद एक हाथ से उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को आराम से खींचेंगे, ठीक है। तो ये होता है, देखिए इसमें कहा पुट हैंड ओवर सुप्रा प्यूबिक मतलब जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है वहाँ पे सुप्रा प्यूबिक एंड इफ़ यूट्रस इज रिलैक्स, अगर यूट्रस रिलैक्स हो गई, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो यूट्राइन मसाज कर दीजिए, ठीक है, यूट्राइन मसाज करना है। तो ये है, ठीक है। अब आइए मैं आपको आगे तो यूट्रोटॉनिक ड्रग्स के बारे में बताते हैं कि अभी जो हमने स्टेप बताया, पहले यूट्रोटॉनिक ड्रग्स देना, तो वो ड्रग्स देने का तरीका कैसे, कितने ml में देंगे या कैसे देंगे। तो यूट्रोटॉनिक ड्रग्स की बात करें, ठीक है, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स एक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। एन यूट्रोटॉनिक ड्रग्स इन्हांस कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल, क्या करता है, यूट्राइन मसल के कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। हियर बाई फैसिलिटेट एक्सपल्सन ऑफ द प्लासेंटा एंड डिमिनिशिंग ब्लीडिंग। तो प्लासेंटा को बाहर करने के लिए यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ताकि बाहर आ जाए, ठीक है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट पीपीएच, और इससे क्या होता है कि जल्दी से प्लासेंटा बाहर आ जाता है और अच्छे से बाहर आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्लासेंटा का कुछ पार्ट वहीं अंदर रह जाए तो पीपीएच का कारण बन जाता है। अच्छा, ये कारण है, मैं बताऊंगा पीपीएच क्यों होता है, प्लासेंटा का अगर कुछ पार्ट अंदर रह जाए तो क्यों जो है कि ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है। इसका एक लॉजिक है, आप लोग सोचे नहीं होंगे, बट जो सोचे होंगे तो उसके लिए अच्छी बात है। तो एक्शन क्या है, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स का एक्शन ये हेल्प करता है प्रिवेंट पीपीएच को प्रिवेंट करने में। उसके बाद अगला काम इसका है, यूट्रोटॉनिक ड्रग्स शुड बी गिवन आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बाद देंगे, ठीक है। रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर बेबी बिफोर गिविंग द यूट्रोटॉनिक ड्रग। हमने अभी पीछे ही कहा कि आईएम के द्वारा 10 इंटरनेशनल यूनिट आईएम के द्वारा दे दीजिए, लेकिन उससे पहले, देने से पहले पता कर लीजिए कि यूट्रस में कोई एक और अदर बेबी तो नहीं है, ठीक है, अदर बेबी मौजूद तो नहीं है। तो ये देखना होगा कि अदर बेबी है कि नहीं, ठीक है। उसको जब कंफर्म हो जाइए कि नहीं अदर बेबी नहीं है तो प्लासेंटा ही बाहर लाना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लासेंटा ही है इस वजह से इतना, लेकिन बेबी भी रहता है, तो ऐसे कंडीशन में नहीं देना चाहिए। ऑक्सीटोसिन यूज द ड्रग्स चॉइस, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज द ड्रग्स ऑफ चॉइस एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करने के लिए ये ड्रग्स चॉइस की जाती है। कहाँ पे, सब सेंटर पे, पीएससी पे, फर्स्ट रेफरल यूनिट पे, हेल्थ फैसिलिटी पे, सभी जगह यूज किया जाता है ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। इट शुड बी केप्ट एट टेम्परेचर 4, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे ऑक्सीटोसिन को रखा जाता है, तो 4 से 8 डिग्री सेल्सियस, बट शुड नॉट बी फ्रोजन, लेकिन फ्रीज नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट शुड आइडियली बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर इतना करके आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, एडमिनिस्टर कैसे करना है, 10 यूनिट करना है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करना है, ठीक है, इंजेक्ट करना है टू द मदर इफ़ डिलीवरी हैज़ टेकन प्लेस, अगर डिलीवरी हो गई है तो एट द सब सेंटर पीएससी फर्स्ट रेफरल यूनिट, एफआरयू का मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट फैसिलिटी आर गिवन हर अ टैबलेट मेसोप्रोस्टाल। देखिए आपके पास इंजेक्शन नहीं है तो मेसोप्रोस्टाल का टैबलेट भी दे सकते हैं, 6 माइक्रोग्राम का ओरली उसको खिला सकते हैं। इफ़ मदर हैज़ बिन डिलीवर एट होम, अगर घर पे डिलीवरी हुई है तो आपके पास इंट्रामस्कुलर या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप टैबलेट उसको खाने के लिए दे सकते हैं, डिलीवर एट होम। एंड इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ हाई एम्बिएंट टेम्परेचर एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब गांव में क्या होता है कि सब सेंटर पे या फिर गांव में अगर होम डिलीवरी करा रही तो वहाँ पे आपके पास रेफ्रिजरेटर तो है नहीं, रेफ्रिजरेटर या फिर ऑक्सीटोसिन को 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है,
ठीक है, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो ऐसे इतना टेम्परेचर के लिए डिवाइस आपके पास नहीं है, और गांव का टेम्परेचर जो कमरे का होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल में टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे दिक्कत होएगा कि ड्रग्स ख़राब होने की डर है। तो इस वजह से वहाँ पे टैबलेट यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? टैबलेट। टैबलेट वो भी किसका? मीसोप्रोस्टॉल। ठीक है, मीसोप्रोस्टॉल टैबलेट यूज करते हैं। कितना? 600 माइक्रोग्राम का। ठीक है, तो अगर आप घर पे डिलीवरी करा रहे हैं, अगर हॉस्पिटल में हैं तो ऑक्सीटोसिन मिल जाएगा, और अगर आप कहीं और हैं, ठीक है, होम डिलीवरी करा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टैबलेट आराम से मिल जाएगा। आप टैबलेट खिला दीजिए वुमेंस को। ठीक है, यू कैन आल्सो यूज इट एट सब सेंटर PSC इन केस ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, नहीं है व्यवस्थाएं, तो आप टैबलेट यूज करके कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसका भी काम क्या है? यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट कराना। ठीक है, इन्फॉर्म द वुमेन दैट सीवरिंग, अगर कपकपी हो रही है, उसे ठंड लग रही है, तो उसे इन्फॉर्म कर दें। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, उसे बोल दीजिए थोड़ा सा ठंड लगेगी, थोड़ा सा ऐसा होगा, सीवरिंग होगा, कपकपी आएगी, तो उससे घबराना नहीं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। और कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मीसोप्रोस्टॉल का आपको पूछ सकता है कि साइड इफेक्ट क्या है, तो सीवरिंग है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, एंड शुड नॉट बी अ काज ऑफ वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये ऐसे मीसोप्रोस्टॉल टैबलेट लेने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो आइए आगे अब मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन। ठीक है, क्या बता रहा हूँ? कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन क्या होता है? कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए डियर, ये कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन है। ये क्या है? इट इज़ अ टेक्निक। क्या है? इट इज़ अ टेक्निक दैट असिस्ट इन द एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा को बाहर करने का एक तरीका है। ठीक है, जिसको आराम से आसानी से बाहर किया जाता है बेबी को डिलीवर होने के बाद, एंड हेल्प टू रिड्यूस द चांस ऑफ रिटेन्ड प्लासेंटा एंड सब्सिक्वेंट ब्लीडिंग, दैट इज PPH। देखिए, कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन करने का मतलब यह है कि प्लासेंटा जो यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर जो है प्लासेंटा रह न जाए, प्लासेंटा का कुछ पार्ट बचा न रह जाए, क्योंकि अगर बच गया तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। क्या होता रहेगा? ब्लीडिंग कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ बार बार। देखिए, तो देखिए ये प्लासेंटा है, मान लीजिए ये प्लासेंटा है और ये अम्बिलिकल कार्ड है। ठीक है, अम्बिलिकल। अब इसमें देखिए, मैंने आपको प्लासेंटा जब पढ़ा रहा था तो वहाँ बताया होगा कि प्लासेंटा देखिए ऐसे कुछ है, ये होता है। ठीक है, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। ठीक है, तो ये प्लासेंटा है। तो इसमें देखिए, मैं आपको इधर से भी बेबी का एंड भी दिखा दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, तो ये प्लासेंटा है। तो अब प्लासेंटा का देखिए चेक इसलिए करते हैं, प्लासेंटा को चेक इसलिए करते हैं कि कहीं कुछ पार्ट रह ना जाए। अब देखिए जो इसके अंदर है, देखिए जो मदर की तरफ है, मदर की तरफ जो है उसमें क्या है कि मदर का ब्लड वेसल होगा। ठीक है, जो मैटरनल सरफेस है, जो मैटरनल सरफेस है, ठीक है, मैटरनल सरफेस है, मैटरनल सरफेस है, तो मैटरनल सरफेस यानी मैटरनल सरफेस के साइड पे मदर का ब्लड वेसल होगा। ठीक है, और इधर जो फीटस है, फीटस के सरफेस पे तरफ फीटल ब्लड वेसल होगा। ठीक है, फीटल यानी प्लासेंटा का ब्लड वेसल होगा। तो अब फीटस का ब्लड वेसल इधर है, ठीक है, इधर है, और मदर का इधर है। जैसे ही मान लीजिए ये पार्ट रह गया, देखिए इतना पार्ट अगर यहाँ पीछे छूट गया और बाकी इधर ये छूट गए, ठीक है, वहीं पे देखिए इतना पार्ट वहीं छूट गया, और इधर से सब फट गया, इधर से सब निकल गया, इधर से सब निकल गया सभी बार। तो देखिए जो मदर का ब्लड वेसल है ये ऐसे ही रहा। अब जब रप्चर हुआ तो कंटिन्यू ब्लीडिंग है, क्योंकि मदर के साइड से ब्लड हमेशा फीटस की तरफ आता है।
मदर प्लासेंटा की तरफ, ठीक है। मदर के ब्लड वेसल से जो ब्लड होता है वो प्लासेंटा की तरफ ही आता है। तो ये ब्लड वेसल तो वहाँ से उखड़ा नहीं, वहाँ से निकला नहीं, ठीक है। मदर के यूट्राइन के सरफेस से वो तो निकला नहीं, ठीक है। अब जब नहीं निकला तो वो कंटिन्यू ब्लड सप्लाई करती रहती है, ठीक है। इस वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यू होता रहता है। इस वजह से पीपीएच का कारण बन जाता है। प्लासेंटा का कोई टुकड़ा अगर अंदर रह गया तो वो पीपीएच का कारण बन जाता है, ठीक है। पीपीएच का कारण बन जाता है, इस वजह से पीपीएच हो जाता है। इस कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक में चली जाती है, उसका डेथ होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाता है जब प्लासेंटा का कुछ पार्ट अगर अंदर रह गया तो वो क्या करेगा, काज करेगा पीपीएच काज करेगा। वजह यह है कि जो मदर के साइड पे ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल कंटिन्यू सप्लाई अभी भी प्लासेंटा को कर रही हैं, ठीक है, ये है। और देखिए अब मैं एक ख़ास बात और बता दूं कि जैसे बेबी डिलीवर होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कितने टाइम पे करना चाहिए, तो 1 से 3 मिनट के अंदर, 1 से 3 मिनट के अंदर, ठीक है। और वो भी देखिए तुरंत डिलीवर होने के बाद मदर के एब्डोमेन पे बेबी को रख दीजिए, मदर के पेट पे रख दीजिए, ठीक है, वहाँ पे रख दीजिए। पेट पे रखने के बाद कुछ टाइम तक वेट कीजिए, अगर टर्म बेबी है तो, ठीक है, टर्म बेबी है तो कुछ टाइम तक वेट करिए, ठीक है। नहीं तो सामान्यतः 1 से 3 मिनट में कट किया जाता है। अब उसके बाद कट कहाँ से करना है, कट कहाँ से करना है, जो बेबी का अम्बिलिकस होता है, ठीक है, बेबी का अम्बिलिकस होता है, ठीक है, जो बेबी का अम्बिलिकस होता है, ठीक है, ये बेबी बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये बेबी है, मान लीजिए इधर से इसको अम्बिलिकस इधर जोड़ते हैं तब, ठीक है, बेबी को जोड़ दे रहे हैं अम्बिलिकस, ठीक है। देखिए अम्बिलिकस को अब हम इससे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये है। अब देखिए कट कब करना है, डिलीवरी के 1 से 3 मिनट के अंदर कट करना है, लेकिन कट करने से पहले क्लैंपिंग करना होगा। क्या क्लैंप करना होगा, ठीक है। तो क्लैंप करने के लिए 2 क्लैंप का इस्तेमाल कीजिए, 2, ठीक है। एक यहाँ पे कर दीजिए और एक यहाँ पे, ठीक है। अब कट कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, कट कहाँ से करना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बच्चे के अम्बिलिकस से इतना दूर काटना है, 2 से 5 सेंटीमीटर ऊपर कट करना है, ठीक है। जब भी अम्बिलिकल कट करना है तो बच्चे के ये कॉर्ड जब कट करना है, अम्बिलिकल कॉर्ड को जब कट करना है तो यानी अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर ऊपर कट करना है बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये तो इतना ऊपर से कट करना है। और कितने समय के अंदर कट करना है, 1 से 3 मिनट में। इसमें भी कंडीशन ये है कि अगर प्री टर्म बेबी है तो तुरंत कट कीजिए और तुरंत उसको ले जाइए NICU में, ठीक है। और अगर टर्म बेबी है तो उसको वेट कर लीजिए, ठीक है। कितना, 1 से 3 मिनट के अंदर कट कर सकते हैं, यानी 1 मिनट 2 मिनट तक वेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि क्लैंप द मैटरनल इंड यानी कि मदर के साइड पे भी एक क्लैंप लगा दीजिए, ठीक है। ऑफ दी अम्बिलिकल कॉर्ड क्लोज टू द पिपेरियम, यहाँ पे, ठीक है, मदर के पिपेरियम पर, वहाँ पे अ पेयर ऑफ आर्टरी फोर्सेस, अगर आपके पास क्लैंप नहीं है तो सीजर आर्टरी फोर्सेप आता है, आर्टरी फोर्सेप सीजर होती हैं, उस सीजर से एक यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एक सीजर में इस्तेमाल करके यहाँ पे और एक सीजर यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, जहाँ से बेबी कट करना है तो यहाँ से कट कर दीजिए। उसके बाद होल्ड द क्लैंप, क्या करना है, होल्ड द क्लैंप एंड ऑफ द कॉर्ड विथ 1 हैंड, ठीक है। एक हाथ से क्या करना है, क्लैंप इंड को यानी कि जो फोर्सेप है इसको हैंड में पकड़ लीजिए, ठीक है, इसको हैंड में पकड़ लीजिए, इसको हैंड में पकड़ने के बाद एक हाथ से स्लोली धीरे से तब कट करना है कॉर्ड विथ 1 हैंड, ठीक है। प्लेस द अदर हैंड ऑन द मदर एब्डोमेन, क्या करना है, मदर के एब्डोमेन पे रखना है
ऑफ टू फील यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद ज़बरदस्ती खींचना नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती। तो ये प्लासेंटा का रिमूवल करने का है, ठीक है, प्लासेंटा रिमूवल का। देखिए मैं इसको फिर से कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। देखिए तो देखिए मान लीजिए ये मदर लेटी है, ठीक है, ठीक। तो ये क्या करना है कि ये एक आपका, जैसे मान लीजिए इस पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि कार्ड है, ठीक है, ये पेरिनियल में ये कार्ड निकला हुआ है, ठीक है, ये कॉर्ड बाहर निकला है। तो इसको अब अभी प्लासेंटा बाहर नहीं आया, प्लासेंटा को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए देखिए क्लैम्प करना है, इसमें सीजर लगाना है, ठीक है, सीजर का फोर्सेप का यूज करना, फोर्सेप का यूज करना है। एक फोर्सेप से इसमें वो कर लीजिए, ठीक है, ये फोर्सेप से, और इस फोर्सेप को ऐसे लपेट के इसमें अम्बिलिकल कार्ड को इसमें लपेट लीजिए। एक चक्कर लपेटने के बाद एक हाथ यहाँ पे रखना है, एक हाथ आपको इस एरिया पर रखना है, ठीक है, एक हाथ को यहाँ पे रखना है, और दूसरे हाथ से इसको सीजर को पकड़ के स्लोली, ठीक है, क्या करना है, धीरे धीरे। और अगर छोड़ रहा है अंदर से, अपने आप से अगर प्लासेंटा छोड़ रहा है अंदर से, यूट्रस के अंदर से, देखिए यूट्रस बना दे रहे हैं, यूट्रस के अंदर से, ठीक है, यूट्रस के अंदर से अगर प्लासेंटा छोड़ रहा है, ठीक है, प्लासेंटा अगर छोड़ रहा है, ठीक है, अगर ये प्लासेंटा इधर से छोड़ रहा है तो आपको फील होगा, सिम्टम क्या है, मतलब कि फील क्या होगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका लेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और यूट्रस फील होगा आपको ग्लोबुलर शेप का। कैसा, ग्लोबुलर शेप का, ठीक है, ग्लोबुलर शेप का, यानी कि ये यूट्रस इतने छोटे में आ जाएगा, इतने कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लोबुलर शेप का, और लेंथ ऑफ कार्ड जो बाहर खींच रहे हैं आप, इसका लेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, और गूस ऑफ ब्लड, और कुछ ब्लड यहाँ बाहर पेरिनियम से बाहर गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है, कुछ ब्लड, गूस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के थक्के धीरे धीरे ऐसे गिरना। तो ऐसे होता है कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन क्या होता है कि क्लैंपिंग करने के बाद, कट करने के बाद, कहाँ से कट करना है, 2 से 5 सेंटीमीटर बच्चे के नाभि के ऊपर 2 से 5 सेंटीमीटर पे कट करना है। कट करने के बाद बेबी को ले जाइए न्यूबॉर्न केयर के लिए, और मदर के अंदर से प्लासेंटा रिमूव करना है कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन के द्वारा। किसके द्वारा, कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन। कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन के द्वारा कैसे करते हैं, तो एक सीजर यहाँ पे लगाना है, और हाथ यहाँ एब्डोमेन पर रखना है, और धीरे धीरे फील करना है, धीरे धीरे खींचना है, ठीक है, 20 सेकंड तक खींचिए। अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर ये लेंथ नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ दीजिए, मत खींचिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, ठीक है। अगर खींच रहे हैं तो स्लोली धीरे धीरे आ रहा है, 20 सेकंड तक, मात्र 20 सेकंड तक आप जो है प्रयास कीजिए, इसको खींचिए। अगर लेंथ इसका बढ़ता जा रहा है तो यानी जान लीजिए कि हाँ बाहर छोड़ रहा है, अंदर से प्लासेंटा छोड़ रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, रिमूव हो रहा है, और हम खींचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लेस द अदर हैंड ऑन दी मदर्स एब्डोमेन टू फील द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और फील करिए कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 10 अभी आपने दिया था, कितना, 10 इंटरनेशनल यूनिट IM दिया था, क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दिया था। मेंटेन स्लाइट टेंशन ऑन द कार्ड, और कार्ड को धीरे धीरे खींचिए और ताने रहिए, खींचे रहिए धीरे धीरे। और ये प्रोसीजर कब तक ताना, सिर्फ 20 सेकंड तक, 20, उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर लेंथ नहीं बढ़ रहा है तो आप जान लीजिए कि अंदर से छोड़ नहीं रहा है ज़बरदस्ती, नहीं तो कार्ड टूट जाएगा, और कार्ड टूट जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए डियर, ये कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन का देखिए ये तरीका है कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये प्लासेंटा को, ये देखिए फोर्सेप में लपेट के कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड का है, और ये देखिए हाथ से, एक हाथ से
क्या पुटे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन अभी मैं जो आपको समझा रहा था। तो एक हाथ से ऐसे सीजर को जो फोर्सेप है उसमें लपेट के एक राउंड घुमा के कार्ड को, और दूसरा हाथ देखिए कहाँ पे, हाथ से इधर इधर ढकेल रहे हैं, ठीक है। एब्डोमेन को इधर और इधर खींचना है इसको। और कितना खींचना है, कितने सेकंड तक, 30 से 40 सेकंड तक, 30 से 40 सेकंड तक खींचना है, ठीक है। 30 से 40 सेकंड तक खींचना है। अगर उसका लेंथ, कॉर्ड का लेंथ बढ़ रहा है तो जान लीजिए अंदर से छोड़ रहा है, आ रहा है बाहर, ठीक है। और कैसे करना है, ऐसे सीधा इधर नहीं खींचना है, सीधा ऐसे नीचे लाना है, ठीक है। नीचे की तरफ, किधर लाना है, नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ ऐसे लाना है, इधर सीधा ऐसे नहीं खींचना है, इधर नहीं ले जाना है, नीचे की तरफ लाना है आराम से। वो भी 30 सेकंड तक ऐसे करते रहिए, और थोड़ा सा राउंडेड ऐसे घुमा घुमा के ऐसे नीचे लाना है, ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा। और उसके बाद हल्का सा ऐसे ऐसे करते हुए नीचे लेके आइए, तो ये छोड़ देगा, ठीक है। अगर इसका लेंथ बढ़ रहा है तो जान लीजिए अंदर छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। 30 से 40 सेकंड तक प्रयास करना ही है बस, उसके बाद छोड़ देना है। फिर छोड़ दीजिए, फिर कुछ टाइम तक वेट कीजिए, फिर प्रयास कीजिए। उसके बाद ये नहीं कि कंटिन्यू लगे रहे, जब से नोच ना तोड़ ताड़ फेंक दे, निकाल दे, जैसे ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन का हम फिगर आपको दिखा दिए, ठीक है। कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, कहाँ पे हैंड रखते हैं, मदर के एब्डोमेन पे रखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन है। अब डियर हम बात करेंगे कि नर्सिंग केयर इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। क्या है नर्सिंग केयर इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नर्सिंग केयर इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में नर्सिंग केयर, तो इसमें नर्सिंग केयर क्या करना होगा, तो जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर होगा, ठीक है, डिलीवर होगा तो क्या करना होगा, अगर आप अकेले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लासेंटा जैसे निकले उसको हाथ पे लेके एग्जामिन करना है, ठीक है। एग्जामिन द प्लासेंटा, एग्जामिन दी प्लासेंटा को एग्जामिन करना है, ठीक है। एग्जामिन करना है दोनों सरफेस हैं कि नहीं सही, ठीक है, मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। तो इसको हैंड पे लेके कॉटलीडन देखना है, सारे कॉटलीडन, ठीक है, मदर की तरफ। तो 15 से 20 कॉटलीडन होते हैं, ये कॉटलीडन पूरे हैं कि नहीं, ठीक है, क्या पूरे हैं कि नहीं ये देखना है। ये फीटल सरफेस, तो इसको हैंड पे लेके, ठीक है, कहाँ लेना है, हैंड पे लेके, इसको हाथ में लेके, ठीक है, इसको हाथ में लेके इसको देखना है, ठीक है, इसको हाथ में लेके आपको देखना है, ठीक है। हाथ में लेके इसको दोनों हाथ से, ठीक है, दोनों हाथ में लेके इसको, ठीक है, दोनों हाथ में इसको लेके चेक करना है। तो चेक करना है कि प्लासेंटा कहीं कॉटलीडन है, जो 15 से 20 कॉटलीडन है वो कॉटलीडन पूरा है कि नहीं है। अगर एक मिसिंग है, मान लीजिए किसी एरिया में मिसिंग है, इस एरिया में मान लीजिए मिसिंग है, इधर अगर मिसिंग है तो यानी ये वाला पोर्शन यूट्रस में ही रह गया। अब यही केस बन जाएगा पीपीएच का, यही क्या काज कर देगा, पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमोरेज काज कर देगा, ठीक है। तो पहला काम है जैसे ही प्लासेंटा बाहर आए तो आपका काम है एग्जामिन करना, ठीक है, क्या करना, एग्जामिन करना। तो यहाँ पे एग्जामिन करना। और दूसरा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसके बाद जैसे ही डिलीवर हो प्लासेंटा तो उसको 0.5 mg, कितना, 0.5 mg मेथार्जिन, क्या देना है, मेथार्जिन 0.5 mg मेथार्जिन देना है, ठीक है। या फिर 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन IM, ठीक है, ऑक्सीटोसिन IM देना है, ठीक है, IM देना है दोनों से, ठीक है। या तो फिर आप ये कर लीजिए या तो फिर ये कर लीजिए, ठीक है।
क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको हमें जब से तक यूट्रस अपने पोजीशन में ना जाए उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है, ताकि वो फिर से अपने शेप में साइज में चली जाए। ओह सॉरी। एक बात और डियर, ठीक है, एक बात और है कि मेथार्जिन इंजेक्शन जो होता है, ठीक है, मेथार्जिन इंजेक्शन, ठीक है, मेथार्जिन इंजेक्शन जो होता है कंट्रा इंडिकेटेड होता है किसमें, हाइपरटेंसिव मदर में, ठीक है, इंजेक्शन कंट्रा इंडिकेशन होता है। मेथार्जिन इंजेक्शन जो है कंट्रा इंडिकेशन, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन होता है किसमें, जो वुमेन हाइपरटेंशन से है, ठीक है, हाइपरटेंशन से है उसको नहीं देना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब क्या करना है कि ये हो गया, पहला काम आपने किया कि जो है कि प्लासेंटा को एसेस कर लिया। दूसरा काम था आपका कि इंजेक्शन देना 0.5 mg क्या देना, मेथार्जिन, या फिर आपके पास 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन है तो वो दे दीजिए, ठीक है, IM। उसके बाद अगर मान लीजिए मेथार्जिन उसी को देना है जो हाइपरटेंशन से ग्रसित नहीं है, अगर जो महिला हाइपरटेंशन से ग्रसित है तो उसको मेथार्जिन नहीं देना है, ठीक है। अब अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नर्सेज की, असेस द मैटरनल वाइटल साइन एंड यूट्राइन स्टेटस। क्या करना है, एसेस करना है मैटरनल, ठीक है, मैटरनल वाइटल साइन, ठीक है, मैटरनल वाइटल साइन एसेस करना है, और यूट्रस एसेस द यूट्राइन स्टेटस, ठीक है, स्टेटस उसको एसेस करना है। उसके बाद अगला है, देखिए आपको मैं बता दूं कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर, ठीक है। तो क्या करना है आप, अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो देखिए दूसरा है, देखिए आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, क्या, आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, प्लासेंटा को बाहर आने के बाद यूट्राइन फंडस, क्या, यूट्राइन फंडस, ठीक है, यूट्राइन फंडस फर्म कैसा हो जाता है, फर्म, ठीक है, फर्म, एंड इज लोकेटेड लोकेटेड 2 फिंगर बीनीथ द बिलो ऑफ अम्बलाइकस, ठीक है, यानी कि जो मदर का अम्बलाइकस है, मदर का अम्बलाइकस, ओह सॉरी, अब तो डिलीवरी हो गई, तब का है पेट चौड़ा बना रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये अम्बलाइकस है, मदर के अम्बलाइकस से 2 फिंगर नीचे यूट्रस यहाँ पे असेस होगा, ठीक है, अगर अच्छे से मैनेजमेंट हो गया तो यूट्रस यहाँ पे असेस होगा, ठीक है, यूट्रस यहाँ पे असेस होगा। तो ये अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस से 2 फिंगर नीचे, ठीक है, अम्बलाइकस से नीचे। एग्जामिन द प्लासेंटा फॉर एबनॉर्मल वेरिएशन, तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ डियर। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, अगर ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ, कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर।